हेलो एवरीवन, आज है 4 मई और आज हम लोग 4 मई से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, बार्क के नए निदेशक कौन बने हैं, यानी कि डायरेक्टर कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं ए के मोहंती। ए के मोहंती को अभी हाल ही में जो बार्क है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसका जो है ना एज अ चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया है, डायरेक्टर। ठीक है। बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में और मुंबई में ही इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। जितने भी जो ये हमारे जो परमाणु वगैरह अनुसंधान जो है, ये इन सब से जुड़ा होता है। ए के मोहंती इसके चेयरमैन बन गए हैं। अब अदर क्वेश्चंस भी हम अध्यक्ष से रिलेट करके पढ़ेंगे जो अभी हाल ही में बने हो या चर्चे में रहे हो। तो ब्रजभूषण सिंह मैंने आपको कल ही कराया था। वर्ल्ड रेसलिंग ऑफ इंडिया, वर्ल्ड रेसलिंग जो ये है, वर्ल्ड रेसलिंग नहीं, सॉरी, रेसलिंग ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण सिंह, इन पर जो है पोक्सा एक्ट जो मैंने कराई थी उसके चलते जो है इन पर जो है नाबालिग से यौन शोषण का जो है आरोप लगा था। ठीक है, तो ये ब्रजभूषण सिंह पर लगा। पीवीआर सुब्रमण्यम अभी 2000 जो है 22 में इन्होंने जो है नीति आयोग के ये सीईओ बने हैं। परमेश्वरन अय्यर की इन्होंने जगह ली है। शैलेश पाठक की बात करें तो ये फिक्की, जिसकी स्थापना 1927 में हुई, इसके जो है ये शैलेश पाठक बने हैं अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने को सफलतापूर्वक जो है प्रयोग किया है। तो ये किया है नासा। नासा जो अमेरिका की स्पेस रिसर्च कंपनी है, अब इसने जो है चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन के जो है एक्सट्रैक्टिंग ऑक्सीजन खोज निकाली है। और इसका मतलब क्या होगा, यानी कि ये जो मिट्टी से अब इन्होंने ऑक्सीजन खोजी है, इसका यूज जो है इसमें इस मिट्टी में इतनी ऑक्सीजन है कि जो अंतरिक्ष यात्री यहाँ पर जाते हैं वो टोटल 1 दिन तक जो है ना इस ऑक्सीजन का यूज करके मतलब ऑक्सीजन ले सकते हैं। आप लोग जानते हैं जो ऑक्सीजन है वो ऊपर जाकर बहुत जरूरत पड़ती है अंतरिक्ष वगैरह में, और अब जो है चांद पर ही ये ढूंढ ली गई है, तो इससे अंतरिक्ष यात्रियों को जो है फायदा होगा। और नासा की बात करें तो नासा की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1958 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हो जाएगा। ठीक है। और थोड़े टाइम पहले नासा के और ज्यादा जो हम डिस्कस करेंगे कि इसका मिशन, तो एक मैंने आपको बताया था आर्टिमिस फर्स्ट मिशन, ये चंद्रमा की अनुकूल परिस्थितियों का पता लगाने के लिए किया गया था, नासा ने लॉन्च किया था। और अभी हाल ही में इसने आर्टिमिस 2 भी लॉन्च किया है फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा। और अभी जो ये अमेरिका है, इसने अपने जो है ना मून टू मार्स एक प्रोजेक्ट है अमेरिका का। तो मून टू मार्स प्रोजेक्ट के लिए हमारे जो भारतीय मूल के वहां पर अमित क्षत्रिय है, इनको जो है ना अध्यक्ष बनाया है। पहली बार ऐसा होगा कि किसी अमेरिका जो कंपनी है वहां पर भारतीय मूल के जो है किसी मिशन के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है। और उसके बाद अमेरिका इस नासा कंपनी ने ही पहली महिला जो है चीफ साइंटिस्ट बनाई है। कौन बनाई है, तो ये निकोल फोक्स को बनाया गया है। और ये जो आर्टेमिस मिशन लॉन्च किया गया था, इसके लिए मैंने आपको कराया था पहले कि अमेरिका ने जो है पहली बार एक जो है महिला यात्री और एक अश्वेत पुरुष जो है उनको लॉन्च किया है। तो जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री इस जाएंगे आर्टेमिस पे, इनका नाम क्रिस्टीना कोच है। ठीक है, तो ये जो है चुनी गई है। अब हम बात कर लेंगे अमेरिका की, ताकि कुछ जीके भी कवर हो जाए। तो अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी हो जाएगी और उत्तरी अमेरिका में। और इसके जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, ये जो बाइडन है, काफी चर्चे में रहते हैं, आपने देखा होगा। मैंने आपके यहाँ से कराया था कि कनाडा और ये अमेरिका, ये जो उत्तरी अमेरिका के सबसे बड़े देश हैं। तो कनाडा और ये अमेरिका की सीमा पर ये जो है 5 ग्रेट लेक्स कही जाती है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रेट लेक्स लिखा हुआ। तो ये जो 5 ग्रेट लेक्स है, इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी। इसकी ट्रिक क्या थी, शियोम। शियोम यानी कि एस से सुपीरियर झील, ये जो सारी 5 झील है ये इन दोनों की सीमा पर है। तो एस से सुपीरियर झील जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, एच से ह्यूमन, आई से इरी, ओ से ओंटारियो और एम से मिशिगन झील। तो ये जो मिशिगन झील है ना, ये पूरी तरह से ये वाली झील है जो मिशिगन झील, ये अमेरिका के अंदर है लेकिन है सीमा पर ही। ठीक है, तो ये हो गया। और उसके बाद ये बे ऑफ हडसन आपने देखा होगा, और हडसन की खाड़ी के पास से यहीं कहीं पर न्यूयॉर्क जो शहर है ये जो है पड़ जाता है। ठीक है। उसके बाद ये अलास्का, अलास्का वाला ये जो क्षेत्र है, ये पहले रशिया का यहाँ पर पार्ट हुआ करता था।
जब आप ग्लोब को जो है घूमकर दिखता है तो ये रशिया के पार्ट में जो है दिखाई देता है आपको रशिया, तो ये रशिया के पार्ट में था जिसपे अपना जो है अमेरिका ने अपना अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, ये वाला जो क्षेत्र है ना कैलिफोर्निया, यहाँ पर देश पड़ जाता है। क्यों चर्चे में था, क्योंकि अभी कैलिफोर्निया जो है सिलिकॉन वैली है यहाँ पर। सिलिकॉन वैली मैंने आपको बताया वो क्षेत्र होता है जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज, महारत्न कंपनीज के हेडक्वार्टर वगैरह होते हैं। तो जो कैलिफोर्निया है ये अमेरिका का सिलिकॉन वैली क्षेत्र है। तो यहाँ पर अभी सिलिकॉन वैली बैंक जो है दिवालिया हो गया है। जिसको किसने खरीदा है, तो ये फर्स्ट इंडियन बैंक ने इसको टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद मैक्सिको पहला लैटिन अमेरिकी देश है ये। और मैक्सिको में अभी हमारे डॉक्टर जो एस जयशंकर विदेश मंत्री, इन्होंने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया था और यहीं पर मैक्सिको की लोकेशन पड़ जाती है। उसके बाद मैंने आपको कराया था कि ये जो पनामा है ये मध्य अमेरिका का देश है, यानी कि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका से सीमा पर ये पनामा पड़ जाता है। इसलिए चर्चे में था क्योंकि कॉप 19 यानी कि वन्य जीव अभयारण्य का जो सम्मेलन हुआ 2022 का, ये पनामा में आयोजित किया गया था, ठीक है। और उसके बाद साउथ अमेरिका पड़ जाता है नीचे, तो वेनेजुएला। तो पूछा जाता है एग्जाम में सबसे ज्यादा तेल के भंडार, तो ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं, ठीक है। और कैरिबियन सी की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, तो ये अमेरिका के जो है पूर्व में है या पश्चिम में, तो ये जो कैरिबियन सी की लोकेशन है ये अमेरिका के पूर्व में हो जाएगी। तो ये सारी कुछ चीजें थी जो चर्चे में थी और पूछी भी जाती हैं। और अब अमेरिका से हो गया, अब देख लेते हैं हम अदर ऑप्शंस। अदर ऑप्शंस भी हम स्पेस कंपनी से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो स्पेस एक्स आपको मैंने कराया है कि ये जो है एलन मस्क की कंपनी है जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। और इसी कंपनी और नासा ने, अमेरिका की कंपनी, क्योंकि अमेरिका के ही है एलन मस्क, और स्पेस एक्स अमेरिकी कंपनी, एक प्राइवेट स्पेस कंपनी। तो इन दोनों ने मिलकर अभी एक जो है मैंने आपको बताया था स्टारशिप नाम का रॉकेट लॉन्च किया था। और ये फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया गया, यानी कि जो ये रीयूजेबल रॉकेट था, लेकिन इसका मिशन जो है अभी जो है पूरी नहीं हो पाया, ये जो है सफलतापूर्वक लॉन्च नहीं हो पाया, ठीक है। और इसरो की बात करें तो भारतीय स्पेस रिसर्च कंपनी है ये, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 1969 में की गई थी, बेंगलोर में जो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और इसरो ने अभी हाल ही में जो है ब्रिटेन की एक वन वेब कंपनी मैंने कराया था, इसके साथ मिलकर एक रॉकेट से टोटल 36 सैटेलाइट पहली बार ये लॉन्च की है। रोसकॉस्मोस रशिया की कंपनी, स्पेस कंपनी है। और मैंने आपको कराया था 2024 तक रशिया जो है मैंने आपको बताया कि जो 5 स्पेस कंपनियां थी जिन्होंने मिलकर जो है अंतरराष्ट्रीय स्पेस जो है सेंटर बनाया था, जिसमें अंतरिक्ष जाते हैं और रिसर्च करते हैं। तो इसमें से रोसकॉस्मोस बाहर हो जाएगा 2024 को। रशिया ये अपने नया जो है स्पेस सेंटर अपना खुद का बनाएगा। तो ये हो गया। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राष्ट्रीय उद्यान में 110 वर्षों के बाद एक बाघ देखा गया है? तो ये हरियाणा के एक कालेसर नेशनल पार्क है। यहाँ पर जो है 110 साल बाद जो है कोई टाइगर या बाघ देखा गया है। और इससे पहले ये 1913 में यहाँ पर कोई बाघ देखा गया था। और अब जो है इसके कालेसर नेशनल पार्क में 110 साल बाद ये टाइगर देखे गए हैं। टाइगरों की बात है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने टाइगरों की संख्या जारी की है, जिसमें से 200 संख्या बढ़ गई है टाइगर की, यानी कि ये 3167 हो गई है। 2000 जो पहले थी ये 2967 थी। तो ये अभी जनगणना हो गई है। और टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? ये 1973 में हुई थी उत्तराखंड से, ठीक है। और अभी जो है टाइगर प्रोजेक्ट को जो है 50 साल पूरे हुए थे, जिसके चलते ही ये टाइगर जो है सर्वे जारी किया गया था। अब बात आई है हरियाणा की। तो हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, जो 2 राज्यों की राजधानी है, पंजाब और हरियाणा की। और हरियाणा से आपको मैंने कराया था भारत पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सफारी पार्क ये हरियाणा में ही बना था। हरियाणा के हिसार से ये जो है पोर्ट टैक्सी की शुरुआत की गई थी। और अभी हरियाणा में ही जो है ना ये जो मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा रोजगार की दर, यानी कि जो वैल्यू है 325 कुछ रुपए, ये प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य बन गया है। और ये सारे कुछ हरियाणा के फैक्ट थे जो चर्चा में थे। और इसका कालेसर नेशनल पार्क है। अब हम कुछ नेशनल पार्क जो है अदर राज्य से रिलेट करके पढ़ेंगे। तो उत्तर प्रदेश का एक रानीपुर टाइगर रिजर्व, ये भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है, मैंने कराया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसका लेमरू नेशनल पार्क में
एक नारंगी रंग का चमगादड़ 2022 में पाया गया था। ये एक नई प्रजाति थी चमगादड़ों की। तो ये छत्तीसगढ़ के लेम्ब्रू नेशनल पार्क में पाई गई थी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में मैंने आपको बताया इसका 7वां टाइगर रिजर्व बना है, जिसका नाम क्या है, तो ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व बनाया गया है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हेरिटेज फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू किया गया है, तो ये हेरिटेज फेस्टिवल ये गोवा में मनाया जाता है। और आपको मैंने बताया अभी थोड़ा टाइम पहले 18 अप्रैल को हमने वर्ल्ड हेरिटेज डे भी मनाया था। और एक हेरिटेज फेस्टिवल विश्व विरासत जो स्थल है, तो यहाँ पर अलग अलग तरह के जो है नृत्य वगैरह या कुछ आयोजित किए जाते हैं पूरी भारत की संस्कृति से रिलेटेड। तो ये यहीं पर मनाया गया है हेरिटेज फेस्टिवल। गोवा की बात करें, गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी और प्रमोद कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गोवा के हाल ही के करंट अफेयर डिस्कस करें तो हर घर जल वाला राज्य ये गोवा ही बना था। और गोवा जो है रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य बना था। रेबीज रोग जो कुत्ते बिल्ली या जितने भी पालतू जानवर उनके चाटने से ये रोग हो जाता है, तो उससे मुक्त ये भारत का पहला राज्य बना था। और गोवा में ही एक जुआरी ब्रिज का उद्घाटन ये जुआरी नदी पर नरेंद्र मोदी जी ने ही पिछले साल किया है। ठीक है। और गोवा में इस बार के जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे ये गोवा में ही आयोजित किए जाएंगे। और एक मोपा हवाई अड्डा मनोहर पारिकर के नाम पर मोदी जी ने यहाँ पर उद्घाटन 2022 में किया था। ये मनोहर पारिकर यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो ये गोवा के फैक्ट थे। और अब हम अदर ऑप्शन डिस्कस करेंगे। और गोवा की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1961 में इसको मिली थी आज़ादी पुर्तगालियों से। और फिर 1987 में जो है इसको भारतीय राज्य का दर्जा दिया गया। असम की बात करें तो असम में अभी मैंने आपको बताया एक इसका बिहू फेस्टिवल जिसे बोहाग फेस्टिवल या रंगोली फेस्टिवल कहते हैं, अप्रैल के महीने में ये फसलों का त्योहार के रूप में मनाया जाता है। 7 दिन तक ये चलता है। और अभी बिहू फेस्टिवल को जो है वर्ल्ड गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने अपना नाम बनाया है। असम की राजधानी दिसपुर और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका में एक कंबाला फेस्टिवल मैंने आपको बताया है वो मनाया जाता है। और कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु। और इसके जो है बसवराज बोम्मई मुख्यमंत्री। ओडिशा की बात करें, ओडिशा ने अभी अपनी स्थापना दिवस रजोपर या रजोत्सव के रूप में मनाता है। 1 अप्रैल को मनाया है इसने, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा की स्थापना हुई थी जिसकी राजधानी भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मजदूर जो दिवस है मनाया कब जाता है, या मे डे भी कहते हैं आप उसको, जो है मई दिन मे डे। तो ये मनाया जाता है 1 मई को, लेबर डे मनाया जाता है। ठीक है। और लेबर जो मजदूर संघ होता है ना, राष्ट्रीय मजदूर संघ, उनके प्रति जो है हमें जो है जागरूकता प्रदान करने के लिए। और आप लोग जानते हैं जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई थी, ये अमेरिका के इंग्लैंड से शुरू हुई थी 1860 के दशक में। तो ये जो 18 से 60 के दशक में हुई थी उससे औद्योगिकरण तेज हो रहा था, जिसके चलते 1880 से लेकर 90 का दशक वो दौर था जहाँ पर इन लेबर्स ने जो है ना कहा था कि इन्हें एक दिन की छुट्टी मिलनी चाहिए और ये 8 घंटे का जो काम है वो करेंगे, क्योंकि औद्योगिकरण के कारण हर देश आगे बढ़ना चाह रहा था, तो इन्हें 15-15 घंटे काम कराया जाता था। तो जिसके चलते 1880 से 90 के दशक में इन्होंने आंदोलन किया था, जिसके चलते अब जो है लेबर डे हर साल 1 मई को मनाया जाता है, इस दिन छुट्टी दी जाती है। ठीक है। अब अदर ऑप्शंस भी हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ के बारे में बता दूं, जो ILO आपने सुना होगा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1919 में की गई थी, 1919 में। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में हो जाएगा ILO। और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया। 25 अप्रैल को हम मलेरिया दिवस मनाते हैं, विश्व मलेरिया दिवस। 22 अप्रैल को हमने सबसे इम्पोर्टेंट डे अर्थ डे मनाया अपनी पृथ्वी के प्रति जागरूकता के लिए। और इस बार की थीम थी इन्वेस्ट टू अवर प्लैनेट। तो ये थे आज के आपके डेली के करंट अफेयर्स। अब हम जो है जीके के क्वेश्चंस तो मैं ला नहीं पाई हूँ आज, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर प्रोवाइड कराऊंगी। तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।